बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार में जो व्यक्ति रहता है ये मोह से संसार बनाता है। मोह के बगैर संसार नहीं बनता। हम देखते हैं व्यक्ति ही क्या, पशु पक्षी ये भी मोह के वजह से ही, मोह के वश होकर ही अपना संसार बनाते हैं। हम देखते हैं चिड़िया अपने बच्चों को जब अंडे से निकलते हैं बच्चे, तो उनकी चोंच में ला करके दाने डालती है। हमारे आसपास कुत्ती के बच्चे होते हैं, जब तक वो बच्ची आंख नहीं खुलती, जब तक घूमने फिरने लायक नहीं होते, तब तक वह कुत्ती अपने बच्चों के लिए खाना लाकर डालती है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति, मानव, मोह के वश अपने परिवार में रहता है। धन कमाने के लिए कहीं भी जाए, क्योंकि धन परिवार चलाने का साधन है। इससे रोटी कपड़ा मिलता है, मकान बनता है, साधन जोड़ते हैं, इसलिए उसे धन कमाना आवश्यक होता है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विधि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक नियमों के आधार पर, विद्या के आधार पर अगर धन कमाया जाए तो खूब कमाओ, कोई कमी नहीं। धन कमाकर देश विदेश से अपने परिवार से संपर्क में रहता है और वापस अपने घर पे आता है। ये सब मोह का है। लेकिन इस मोह का अंधापना कई तरह की मान्यताएं बनाता है। फिर उन मान्यताओं में अपने आप को इतना जकड़ लेता है कि कितनी मान्यताएं, कितने सिद्धांत इसने गढ़ दिए और उनमें उलझा उलझा कर, उलझ उलझ कर अपने मानव जीवन को ये नष्ट कर रहा है। अपने आप को नहीं जान पा रहा है। यही सार सदगुरु कबीर इस रमैनी में समझाना चाह रहे हैं। सदगुरु कबीर बीजे की रमैनी 22। अलख निरंजन जाने नहीं कोई, जय बंधे बंधा सब लोई। जय झूठे सब बांधो आयाना, झूठा वचन सांच के माना। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। सठ दर्शन, सठ आश्रम और दर्शन कीना। सठ रस वास, सठ वस्तु चीना। चार वृक्ष छो शाखा बखानी, विद्या अगणित गने न जानी। और आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु पूजा। मंदिर तो है नेह का, मत बैठो धाय। आगे की साखी कही है, मंदिर तो है नेह का, मत बैठो धाय। जो कोई बैठे धाय के, बिन सिर सेंती जाए। साहिब कहते हैं कि इस संसार इस मोह बंधन में बंधा पड़ा है। इस मोह बंधन में रहकर, बंधन मोह का ही है। 6 पशु कर्मों में इसकी गिनती आती है। छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह,
भय, मोह का सुधार करना चाहिए। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग 84 लाख जीवन में ये सब मोह का भी है, लेकिन पशु योनि में आकर मोह का सुधार नहीं किया तो अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे, मुक्त पद नहीं प्राप्त कर पाओगे। जहां जहां भी मान्यताओं से बना बनाकर मुक्त पद की बात कही होती है, वहां किसी प्रकार का मुक्त पद नहीं है, वहां सारे बंधन ही बंधन है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपने निज स्वरूप की बात करे, निज स्वरूप को जांचे, संतों का संग करे और उनसे अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने की बात करे। अलख निरंजन लखे ना कोई, जही बांधे बंधा सब कोई। अलख निरंजन, जो मोह का फंदा है वो दिखता नहीं है। अलख निरंजन, अलख जो दिखता नहीं है, निरंजन जो आंखों से सूझता ही नहीं है, उसे कोई नहीं देख सकता। अलख निरंजन की बात, जहां निरंजन की बात जो आती है, कई तरह से मान्यताएं बना रखी। निरंजन की कहानी पिछली ज़मीनी में भी हम सुने। निरंजन को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी कह करके पुकारा गया, एक अनुमान कल्पना की कहानी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निरंजन और कोई नहीं है, ये मन है। ये मन दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन सारा रचा रचाया इसका ही काम है। यह मोह का फंद यही रचता है। संसार की रचना अपने आप में यही बनाता है, उसी के आधार पर संसार बनता है। जय बंधे बंधा सब लोग, यही बांधता है, जय बंधे यही बांधता है, और इसी में सारे संसार के लोग बंधे पड़े। साहिब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जल बिच कमल कमल की कलियां, ता पर भंवर निवासी, ता मन बस त्रिलोक के भयो है। इस मन के बस में त्रिलोक के हो गया जति सती सन्यासी। यही मन है, यही निरंजन है। इसके मोह फंदे में ऐसा बंधा पड़ा है सारा संसार, छूटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लालच और लोभ इसको बांधता है। जय झूठे सब बांधो आया ना, झूठा वचन साच के माना। कारण क्या है? लोभ और लालच के तो आधार पर जो जीवन बनाया जाता है, उस जीवन से आया ना अज्ञानता का आधार है। और जहां आधार अज्ञान का हो, वहां तो बंधन ही बंधन है, वहां झूठ को ही सच माना जाता है। अज्ञान का आधार झूठ को सच मानता है और सच को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसने झूठ को ही सच मान लिया तो फिर और दूसरी चीज को क्यों माने? वही सच है, जबकि वह सत्य नहीं है, वह सच नहीं है। झूठा वचन साच के माना, जो झूठे लोग कहते हैं, तरह तरह के अपने अपने मत पंथ के लोग जो झूठे वचनों को कहकर, वाणियों को कहकर लोगों को विश्वास में लेते हैं, उन्हीं को सच मानकर उनके आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। यह उनका व्यापार है, धंधा है, धर्म का नाम पर, कर्म का नाम पर, उसी में सब लोग बंधे पड़े। धंधा बंधा कीने व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे न्यारा। बंधा, बंधा का तात्पर्य बंधा हुआ, बंधा गुलाम को भी कहते हैं। इस सांसारिक धंधे से बंधा हुआ बंदा अपने आप को बंधा हुआ समझकर, क्योंकि उसके हृदय में ऐसी बात बिठाई जाती है मन के द्वारा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करने वाला है वो ईश्वर करता है, हम तो एक कर्म कर रहे हैं। ऐसे बंधे हुए लोग अपने आप को बंधा हुआ समझकर और उसी बंधन के आधार पर व्यवहार करते हैं संसार में। संसार में जो व्यवहार होता है वो सभी इन्हीं बंधनों के आधार पर होता है। मोह के बंधन से के आधार पर व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं सूझता, क्योंकि अज्ञानता है। यहां सब अज्ञान के दृष्टि में रहते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अधिकारी
सब इस अज्ञान की दृष्टि में बंधे पड़े हैं। बड़ी अजीब लगती है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, बड़े ऊंचे पदाधिकारी लोग भी अज्ञान है, क्योंकि वो ऐसे बंधे हुए हैं कि छूट ही नहीं सकते। वो अपने आप को बांध कर काम करते हैं। अब ये कहेंगे कि भाई अधिकारी तो बंधे हुए उनके कर्तव्य से, बिल्कुल बंधे हुए हैं उनके कर्तव्य से, लेकिन वो दबाव में भी बंधे हुए हैं। कर्तव्य में बंधे हुए हैं वो तो बात अच्छी है कि उनका कर्तव्य है जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन वहां विवेक जागृत नहीं होता, वहां उनके ऊपर दबाव होता है। उस दबाव में आकर किसी गरीब की मदद नहीं करते और साधन संपन्न लोगों की वो मदद करते हैं। ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। कर्म विवर्जित वसे निनारा, विवर्जित दूर, अलग रहना। यह कौन है? चेतन स्वरूप जीव तो इस देह में कार्य करता ही नहीं है। यह सबसे न्यारा है, इसे जानने का प्रयास कोई नहीं करता। कर्म करती हैं इंद्रियां, आदेश मिलता है अंतःकरण से मन द्वारा, मन सारी रचनाएं रचता है। अलख निरंजन यही है, यह दिखता तो नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर सारा संसार का कार्य होता है, व्यवहार होता है, कर्म होता है, धर्म होता है, क्रियाकांड होते हैं, सब इस मन के आधार पर होते हैं। यह जीव चेतन स्वरूप जो है वो अपने इन सब से अलग है। इसकी सत्ता मात्र से यह संसार चलता है। ये जो देह चलती है, देह का सारा संसार, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सारा इस देह चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से चलता है। वो सत्ता मात्र है, ना वो कोई काम करने वाला है, ना उससे काम होता है। वो सबसे न्यारा है। सट आश्रम और दर्शन कीना, सट रसवास सट वस्तु जीना। इस निरंकार ने, निरंजन ने क्या किया? छह आश्रम, सट आश्रम, संसार में अपना व्यवहार, धर्म कर्म के व्यवहार को बनाने के लिए 6 आश्रमों का निर्माण किया। 4 आश्रम तो हैं ही, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, और 2 आश्रम है, हंस और परमहंस। इनकी अलग अलग मान्यताओं के आधार पर उनको बनाकर, उनके व्यवहार, उनके आधार पर व्यवहार बनाने के लिए कर्मकांड चलाया, धर्म चलाया, कर्म चलाया, उपासना चलाई, तरह तरह की मान्यताएं चलाई। 6 आश्रम का निर्माण किया। सटरस वास सटवस्तु चीना। इन 6 आश्रमों में 6 रस बनाए। हालांकि संसार में 6 रस जिह्वा के वास होता है, भोजन के 6 रस होते हैं, खट्टा मीठा, तीखा, कसैला, नमकीन, तीखा। इस तरीके से जीव के 6 रस होते हैं, लेकिन यहां ये रस नहीं है। यहां इस रस की बात आती है कि जो 6 आश्रम है, जो 6 दर्शन बनाए हैं, 6 दर्शन, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। इनके अलग अलग उपदेश हैं। 6 दर्शन जो बताए गए हैं, योगियों का दर्शन, सन्यासियों का दर्शन, जैनों का दर्शन, शैवों का दर्शन, शेखों का दर्शन,
जोगी जंगम सेवड़ा, जोगी यानी योगी, जंगम यानी शेव, सेवड़ा जैनी लोग, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी, जो सन्यासी जो वो भी शिव भक्ति होते हैं, ब्रह्म को मानने वाले। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी, दरवेश, जो 4 प्रकार के दरवेश शेख बताए जाते हैं, और ब्राह्मण जो वैष्णव पंथ के निर्माण करने वाले हैं। ये 6 प्रकार के आश्रम है, ये दर्शन है। इन 6 दर्शनों के ये धर्म कर्म के नाम पर अलग अलग मान्यताएं बनाकर धर्म का व्यापार चलाते हैं, कर्म कांड चलाते हैं और लोगों को उनमें उलझाते हैं, उनमें अपने आप को मन लगा। फिर इनका सटरस वास बटे बसे वस्तु चीना। सटरस का आश्रमों जो आश्रम है, जो दर्शन है, उनके अलग अलग जाप को रस कहा गया है। जो जाप कहे जाते हैं 6 दर्शनों के, वो अलग अलग जाप हैं। इनके नाम हैं, जो नाम का जब नाम लिया जाता है वो इनके जाप है, जो नाम है। ओंकार ब्राह्मणोपासी, सोहंग ब्रह्म इष्ट सन्यासी, हु अल्लाह सूफी आधारा, महीनाद योगी विस्तारा, तत्व ज्ञान सेवड़ा यानी जैन का विस्तार है, नाम निरंजन जंगम जाना। ओंकार का जाप ब्राह्मण करते हैं, ओंकार में सारा संसार को मानते हैं। सोहंग ब्रह्म, सोहंग ब्रह्म, ब्रह्म का विचार करते हैं, सोहंग शब्द से ये सन्यासी होते हैं। हु अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये सूफी संत का जाप है। महीनाद योगी विस्तारा, महीनाद अर्थात मूल कमल से नाद उठाते हैं, पृथ्वी तत्व से नाद उठा करके आकाश तत्व तक ले जाते हैं, ये इनका जाप है। तत्व नाम सेवड़ा जैनी, सेवड़ा कह देते, यह तत्व विचार करते हैं। नाम निरंजन जंगम जाना, जो शिव भक्त होते हैं वो जंगम कहलाते हैं। वो निरंजन, निरंजन वो निरंजन मानते हैं कि वो निरंजन एक देवता है, काल निरंजन जिसे ये कहते हैं। इनमें फिर इनका अलग अलग सिद्धांत माना। सटे वस्तु चीना, इनमें वस्तु का तात्पर्य इनका जो सिद्धांत है वो अलग अलग है। 6 का 6 सिद्धांत अलग अलग है। अदेव मूल श्रवण कहिए, कोई देव नहीं, ऐसा सिद्धांत है। अहम ब्रह्म सन्यासी लइए, ब्रह्म का सिद्धांत मानने वाले सन्यासी हैं। वायु शेख, वायु में वायु मिल जाना, ये शेखों का सिद्धांत है। योगी सो धरणी, योगी धरणी अर्थात धरती से आकाश की ओर ऊपर उठते हैं, श्वास को नीचे से मूल कमल से अर्थात नाभि से ऊपर उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर मिल जाते हैं, आकाश में मिलते हैं। शशि अमीरस जैन, यानी जो जैन होते हैं वो अपने आप को तत्व ज्ञान समझकर, तत्व प्रकाश समझकर चंद्रमा में, शशि चंद्रमा में अपने आप को लिप्त करते हैं। ये इनके अलग अलग सिद्धांत हैं। ऐसे सिद्धांतों को बनाकर, अलग अलग धर्म की मान्यताएं बनाकर, कर्मकांड बनाकर लोगों को उलझाया। इनके मतावलंबियों ने अपना अपना मत बनाकर लोगों को अपने आपस में बांटा।
बांट बांट कर मानवता से मानवता को अलग किया, सिद्धांतों की अदला बदली, बदलाव करके लोगों को एक मत नहीं होने दिया। फिर और चलिए आगे, और क्या बनाया? 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी। मूल रूप से वेदों को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मान्यता है। 4 वेद, 4 वेदों में हम जानते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आते हैं, और 6 शाखा, इनकी जो 6 शाखा है, इनको वेदों को समझने के लिए जो 6 शाखा कही जाती है, वो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। वेदों की शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले वेद को समझने के लिए उसकी शिक्षा लेनी चाहिए। ये पहला अंग है कि वेद को समझने के लिए किसी वेद को जानने वाले ज्योतिषों को, आचार्यों के पास जाए और वेदों की शिक्षा ले। फिर व्याकरण, व्याकरण के द्वारा उनके शब्दों में, क्योंकि व्याकरण का बहुत महत्व होता है, जब तक व्याकरण समझ में नहीं आती तब तक शब्दों का अर्थ, उनका उच्चारण, उनका लिखना, क्योंकि शब्द लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं और समझे जाते हैं। ये 3 प्रकार से शब्दों को समझना व्याकरण का आधार होता है। फिर आता है कल्प। इस कल्प में वेदों की कर्मकांड के बारे में बताया जाता है। यज्ञ कैसे किया जाता है, कौन सा कर्म कैसे करना है, ये सारी जानकारियां इस कल्प शास्त्र में आती है। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त का तात्पर्य है कि शब्दों का अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, भाव अर्थ क्या है, शब्द अर्थ क्या है, इसको समझना, इसको निरुक्त कहते हैं। ये निरुक्त शास्त्र। फिर ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में कर्मकांड में बहुत महत्वता है। कर्मकांड करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, कोई भी अनुष्ठान करने के लिए समय शोधा जाता है, उसी को ज्योतिष कहते हैं। नक्षत्र, ग्रह, समय, इनको सबको देखकर वो तिथि निश्चित की जाती है। और छंद, कई प्रकार के छंद होते हैं, जैसे हिंदी में दोहा, चौपाई, सवैया इत्यादि होते हैं। उसी में भी संस्कृत में इनके भी होते हैं। जगती छंद, जगती एक छंद है। जगत, जगती छंद, नीति छंद, व्याक और गायत्री छंद, 6 प्रकार के छंद हैं। वे छंदों को जाने, उनकी कितनी कितनी मात्राएं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ये समझे। ये 6 अंग हैं, इनको समझो, इनको जानो। विद्या अगणित गणे न जानी, विद्या कितनी प्रकार की, अगणित विद्या है। धन कमाने के लिए कितनी ही विद्या है, जिनका कोई पारावार नहीं। औरों आगम करे विचारा। आगम कहते हैं जो आगे से शास्त्र चले आ रहे हैं। अगम और आगम 2 शब्द हैं। अगम का तात्पर्य जो जिसका कोई गम नहीं, जिसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन यहां आगम है। आगम का तात्पर्य है पुराने शास्त्र। कितने ही शास्त्र हैं जिनमें कितने प्रकार के कार्यों का, कर्मों का उल्लेख है। तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, जंत्र विद्या, ये सब इन शास्त्रों में है। नीतियां, साम दाम दंड भेद, ये सारे के सारे ये आगम शास्त्रों में है। ते नहीं सूझे पार न वारा, लेकिन इतना होने पर भी इस संसार की नीतियों का, इस संसार के व्यवहार का कोई पारवार नहीं है। सारी की सारी चीजें, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो तुम्हारे से सबसे अलग है, जिसका तुमसे कोई लेन देन नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
ये लोग इतने मतपंथों का निर्माण करके लोगों को गुमराह किया है कि लोग अपने आप को जाने नहीं पा रहे। जप तीर्थ व्रत कीजिए, पूजा दान पुण्य कीजिए, बहुत हुआ। इतने आने पर भी जप तप करने का तात्पर्य तीर्थ में जाकर स्नान दान करने का इतना विस्तार किया है। धर्म के नाम पर पढ़ा लिखा विद्वान कैसे ना भ्रमित होगा। वो समझता है कि भाई ये सभी सच्ची होगी, ये सब सच होगा, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, चलो मेरे पास 2 रुपया है तो मैं दान कर दूं। लेकिन वो ये विचार नहीं करता कि 2 रुपए का दान तुम्हारा कितने करोड़ों की आमदनी करता है। वो ना समझ लोग जो केवल छल कपट पाखंड जानते हैं, जो अविद्या अज्ञान के साथ रहते हैं, वो तुमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कई कांड सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख मूंद कर लोग दान पुण्य करते हैं। ये सारे निर्माण सदगुरु कबीर ने बताए कि ये सब मोह के वश है। ये सारा मोह का खेल है। इससे बाहर निकलने की तुम्हारी जरूरत है। इससे बाहर निकलो, इसका सुधार करो। देखिए, कर्मकांड करना अच्छी बात है, तुमसे कुछ दान पुण्य हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंधे होकर, अंधश्रद्धा में फंसकर तुम क्या करने जा रहे हो ये तुम्हें पता नहीं। धर्म को ही व्यापार बना लिया, धर्म के नाम पर छल कपट पाखंड कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कर्म नहीं है, मानवता का ये कर्म बिल्कुल नहीं। इसे समझो, इसे जानो। सदगुरु कबीर बार बार निज स्वरूप की बात कह करके एक अमृत की घूंट तुम्हारे देते हैं। बीच बीच में निज स्वरूप की बात करते हैं। ये एक अमृत की घूंट है जिससे तुम जीवित हो से अमृत हो जाते हो, अमर अविनाशी पद को प्राप्त करते हो। लेकिन उसको समझने के लिए कोशिश करो, जानो उसे। मंदिर तो है ने कामत कोई बैठो धार। साहब कह रहे हैं ये सारा जितना भी बना बनाया मंदिर है, ये जो संसार का जो स्वरूप तुम देख रहे हो, जिसमें कर्म कांड उपासना योग भक्त ज्ञानी जितने भी हैं, वो सब मोह के कारण है। इनसे मोह नहीं छूटता है, ये मोह नहीं छुड़ा सकते। मोह जब छूटेगा तुम जब अपने आप को जानोगे। जब तुम अपने आप को जानोगे तो तुम्हारे पास से लाभ प्राप्त करने की इच्छा, लोभ, लालच, छल कपट पाखंड ये दूर हो जाएंगे। और जब तक ये दूर नहीं है तो ये जितनी भी मान्यताओं का निर्माण किया, जितनी भी मान्यताएं इस जमीनी में हमने पढ़ी जानी, ये सब एक झूठ है, काल्पनिक है, अनुमान है, भास अध्यास है। ये सब मोह के द्वारा बने हुए हैं। मोह से छूटना ही वैराग है। ज्ञान और वैराग के बगैर तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सारा जितना भी वातावरण है, ये सब अज्ञानता का है। इस अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर आगे बढ़ो, तब तुम्हें अपने निस्वरूप की प्राप्ति होगी। निरंजन का नाम लेकर तुम्हें लोग डराते हैं कि कोई निरंजन है, वो तुम्हें खा जाएगा। पिछली साखी में कहा मोर निरंजन नाम, मैं सिरजों में जा रहा हूं, मैं सिरजों में खाऊं, जल थल माए रम रहे मोर निरंजन नाम, ऐसे कहकर लोगों को डरा रहे। ये भय तुम्हें परेशान करता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ज्ञान प्रवेश होता है तो तुम निर्भय हो जाओगे।
इसी निर्भयता को प्राप्त करने के लिए मोह से फंद छुड़ाओ। तुम्हें और कुछ करना नहीं है। जीव प्राप्ति इच्छा नहीं, केवल हंता छुड़ाओ। निज स्वरूप स्थित रहो, दीन जाने अपनाओ। केवल निर्मल कोमल हो जाओ, छल कपट पाखंड रहित हो जाओ, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर तुम्हें ये कुछ नहीं नजर आएगा। जो कोई पेटे धाय के बिन सिर सेटी जाए। अगर कोई भाग भाग कर इसमें बैठता है, बिन सिर सेटी जाए, बिना अपने निस्वरूप की प्राप्ति के चला जाएगा। सिर का तात्पर्य यहां अपने निज की बात है। जैसे स्वाभिमान होता है ना संसार में, मान और स्वाभिमान। स्वाभिमान का तात्पर्य है कि अपने सत्य विचारों पर अटल रहना, अभय होना, अटल होना, अचल होना। उस अचलता को, नश्वरता को त्याग दोगे अगर तुम इन मंदिरों में बैठोगे। जो मोह का मंदिर में बैठे रहोगे, धाधा के भाग भाग कर और इसमें बैठोगे, तो तुम्हारे निस्वरूप की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। और अगर होती भी है तो उसे भी तुम छोड़ दोगे, वो भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। बिना सिर के चले जाओगे, इस देह छूट जाएगी तुम्हारी। इसलिए बार बार यही बात साहिब कहते हैं कि अपने निस्वरूप को प्राप्त करो। ये मोह का मंदिर है। ये संसार में तुम आए हो, परोपकार के लिए भी काम करो। स्वार्थी जीवन हमेशा जियोगे तो निस्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। इस निस्वरूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें मोह का मंदिर त्यागना होगा। अपने निज स्वरूप के मंदिर में बैठो।